जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का 30 तारीख को होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। चैप्टर 1 है आपका सोशल साइंस यानी हिस्ट्री से, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको यहाँ से अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि जो ऐसे 1 एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे जाता रहेगा। सबसे पहले सवाल में देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1891 में, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। ये भी सवाल कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये जो जेम्स मिल था वो स्कॉटलैंड का निवासी था। अब देखिए, मिल जो होता है, मिल आप लोग को तो पता होगा कि कोई आटा चक्की का मिल होता है, गेहूँ पीसने वाला, कोई तेल निकालने वाला मिल होता है। तो इस तरह से बहुत सारा मिल होता है। अब मिल जो है हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, तो ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, और ज़मीन को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड आपको याद आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है हमारा कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत की जो नक्शा तैयार करने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो जेम्स रेनेल को सौंपी थी। अब देखिए, कोई भी जो हम लोग जो नक्शा तैयार करते हैं तो उसको नापने के लिए क्या लेते हैं, स्केल लेते हैं ना। स्केल स्केल और रेनेल दोनों वर्ड देखिए काफ़ी मिलता जुलता है। तो आप यहाँ से भी इसको मतलब कि याद कर सकते हो ट्रिक लगा करके। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहा जाता है। तो अब कोई भी अभिलेख है अगर उसको सुंदर ढंग से लिखेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा शिल्पकार। क्या कहेंगे, शिल्पकार नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, खुशनवीस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको भी हम ट्रिक से आपको याद करवाते हैं। अब देखिए, अभिलेख को एक सुंदर ढंग से लिखेगा, कोई भी चीज़ को सुंदर ढंग से, आप मान के चलो, आपको मैंने बोला कि चलो बच्चा एक एक पेज हिंदी राइटिंग लिखो, तो आपने लिख लिया और आपने उसको सुंदर ढंग से लिखा, तो आपको क्या मिलेगा, गुड मिलेगा। तो गुड मिलेगा तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो खुश से क्या हो जाएगा, खुशनवीस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब देखिए, कोई भी चीज़ अंतिम होता है तो जब अंतिम होगा या लास्ट होगा तो हम लोग लास्ट वायसराय कौन था, अंग्रेज था। तो समझ लो कि ये लास्ट अंग्रेज था, इसको हम लोगों ने ना पीट पीट करके भगा दिया। तो पीटने से क्या होता है, बीट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बीट करना, पीटना, बिटिन, बीट, बिटिन, तो माउंट बेटन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था कोलकाता में बनाया गया था, यानी कि म्यूज़ियम। ठीक है, तो आप इमेजिन करो ना, आप कलकत्ता गए हो, अंग्रेज़ों का म्यूज़ियम घूम रहे हो, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो प्रथम जनगणना हुआ वो 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड डलहौजी था, याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है चाइना, और इसके बाद आता है भारत, यानी भारत जो है हमारा वो दूसरे नंबर पर है मेरे बाबू। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कह रहा है कि विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। मैंने अभी बोला ना, तो दूसरा में कौन आता है, भारत, पहला में कौन आता है, चीन। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, कुछ सही गलत का जवाब आपको देना है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बनता है। लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। क्या ये सही बात है, भैया गलत बात है। कोई भी निश्चित तिथि हम लोग नहीं बता सकते, ये सब जो है इमेजिन पे होता है। अंग्रेज शासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे
उसके बाद जो हमारा सवाल है, सरकारी दस्तावेज़ों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। क्या ये सही बात है? नहीं भाई, आम लोगों के सोच और सरकारी दस्तावेज में क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कह रहा है कि अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अंग्रेज़ तो और हम लोगों को आकर के परेशान करते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोत का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन काम है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। समय को सदैव साल या महीनों में बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, कह रहा है आपसे, ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक दिन इसकी स्थापना थोड़ी हुई है। थोड़ा पहले यहाँ पे शासन किया, फिर यहाँ से भाग के यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ऐसे करते करते पूरे भारत में फैल गया। तो कोई एक दिन इसका निश्चित नहीं है। आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की शुरुआत की गई है। क्या ये सही बात है? तो ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ खाली जगह है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला, भारत एक विशाल डैश विस्तार वाला देश है। तो भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो आपको यहाँ पे लिखना है भौगोलिक। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाला भराएगा आपका 19 नंबर में, भौगोलिक। इसको भर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हो जाएगा सभी से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कह रहा है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग डैश किलोमीटर का है। इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर का है। कितना? तो 3200 यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार लगभग कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई? 2900 किलोमीटर यहाँ पे भर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स का स्पेलिंग इस तरह से लिखिएगा, हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी आधा सो है, यहाँ पे भी आधा गो है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसको लिख लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि पहले के लोगों में ये धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक डैश का विषय है। इतिहास जो है एक रटने वाला विषय है। ये पहले के लोग ऐसे मानते थे, लेकिन भाई अगर आप इंटरेस्टिंग लेके पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। इतिहास को सामान्यतः डैश कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास जो है इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है, याद रखिएगा। इतिहास में डैश का महत्व होता है। तो इतिहास में जो भी महत्व होता है ना, वो महत्व जो है तिथियों, यानी कि जो तारीख होता है, जो डेट होता है, उसका महत्व होता है। तो यहाँ पे आप तिथि यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, इतिहास में तिथियों का महत्व जो है वो अधिक होता है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल देखिए। कह रहा है कि सरकारी दस्तावेज डैश में रखा जाता है। अब ये सरकारी दस्तावेज है, ये कहाँ रखा जाता है? तो अभिलेखागार में। तो यहाँ पे अभिलेखागार। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अभिलेखागार में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालचारी था। कौन था? सी राजगोपालचारी। यहाँ पे भर लेना है आपको, सी राजगोपालचारी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो परीक्षा की तैयारी और अच्छे से करने के लिए आपको लगातार वीडियोस देखना होगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तब आप हमारे चैनल से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।